हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूं आपकी स्टोरी राइटर और नैरेटर प्रीति। और आज की स्टोरी है संस्कारी बहू के तेवर। बहुत अच्छी कहानी है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। राधा जी अपना बैग पैक कर रही थी और साथ में सुरेश जी को भी बोल रही थी कि जो जो कपड़े आपको लेकर जाने हैं वे निकाल दीजिए, मैं बैग में रख लेती हूँ। अभी साल भर पहले ही सुरेश जी रिटायर हो गए हैं और वह अपने बेटे बहू के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ घर में उन दोनों को बहुत अकेलापन लगता है और शरीर भी अब साथ नहीं दे रहा है। इसलिए अब राधा जी और सुरेश जी ने अपने बेटे बहू के पास रहने का मन बना लिया है। पर उन्हें मन ही मन में ये डर सता रहा है कि कहीं उनकी बहू, जो शहर की पढ़ी लिखी नौकरी पेशा मॉडर्न लड़की है, क्या पता वह अपने सास ससुर के साथ निभा पाएगी या नहीं। और यह सोच सोचकर दोनों पत्नी परेशान हुए जा रहे थे। सुरेश जी का बेटा आरव और बहू आयुषी एक ही ऑफिस में साथ काम करते थे। आयुषी बहुत ही मॉडर्न विचारों वाली लड़की थी, पर बेटे की जिद के आगे राधा जी कुछ भी नहीं कर पाई और उन्होंने आरव और आयुषी की शादी करवा दी। राधा जी के मन में तो था कि वह अपने बेटे के लिए संस्कारी और गुणी लड़की लाएगी, पर उन्होंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। आरव और आयुषी की शादी जहां वह नौकरी करते थे उसी शहर में हुई, और जब उन्होंने आयुषी को शादी के अगले दिन देखा तो उसने जीन्स टॉप पहन रखे थे। राधा जी ने कभी भी अपनी ऐसी बहू की कल्पना नहीं की थी। पर 2-4 दिन वहां रुकने के बाद राधा जी सुरेश जी के साथ वापस अपने शहर पुश्तैनी घर में आ गई थी और उन्हें आयुषी को और उसके स्वभाव को नज़दीक से जानने का मौका ही नहीं मिला। खैर, मन में दोनों अपनी शंकाओं को दबाकर बेटे के घर के लिए निकले, और जैसे ही वे उनके शहर के स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर उनके बेटा, बहू और उनकी पोती तीनों उन्हें स्टेशन पर लेने आए। और जैसे ही बहू ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो राधा जी अपने आप को असहज महसूस करने लगी, क्योंकि बहू ने आज भी जीन्स टॉप पहन रखे थे और उसके बाल भी बॉय कट कटे हुए थे, और राधा जी को बहू का ये पहनावा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। पर उन्होंने फिर भी अपने बुझे हुए मन से बहू को आशीर्वाद दिया और कार में बैठकर सभी घर पहुँचे। घर पहुंचकर आयुषी ने सबको पानी पिलाया और चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई, और राधा जी और सुरेश जी अपनी पोती से बातें करने लगे। और राधा जी ने जब घर के चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो देखा घर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज था और घर में साफ सफाई भी देखने लायक थी। थोड़ी देर बाद आयुषी अपने सास ससुर के लिए चाय और पोहा बनाकर ले आई, और उसने बहुत प्यार से अपने सास ससुर को नाश्ता करवाया और कहा कि मम्मी पापा, नाश्ता करने के बाद आप आराम कर लीजिए, तब तक मैं खाना बना दूंगी। आयुषी की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर राधा जी और सुरेश जी को लग ही नहीं रहा था कि वे इतने समय बाद अपनी बहू से मिल रहे हैं। तभी आयुषी ने अपनी बेटी नायरा से कहा कि नायरा, जाकर अपने दादा दादी को उनका कमरा दिखा दो। और जब राधा जी ने अपना कमरा देखा तो उसे देखकर बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि कमरे में उनकी सुविधा के लिए सारी चीज़ें थीं। और ख़ासकर टीवी को देखकर तो राधा जी मुस्कुरा दी, क्योंकि उन्हें खुशी हुई कि आज भी उनके बेटे आरव को याद है कि उन्हें टीवी देखना बहुत पसंद है। शाम को जब डिनर तैयार हो गया तब आयुषी ने मम्मी पापा को बुलाया और बहुत ही प्यार से उन्हें खाना खिलाया, और खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था। आयुषी ने दोनों सब्जियां अपने ससुर जी की पसंद की बनाई थी, जिसे खाकर वे बहुत ही खुश हो गए। आज रात को जब वे सोने लगे तब नायरा भी उनके कमरे में आई और बोली कि दादा दादी, मम्मी ने कहा है कि आज से मुझे आप दोनों के साथ ही सोना है। और अपनी पोती नायरा को अपने पास पाकर उन्हें उसमें अपने बेटे आरव की झलक दिख रही थी, और वे वापस से उसका बचपना जी रहे थे। अब राधा जी और सुरेश जी को आए हुए 2 महीने हो गए थे, और वे देख रहे थे कि आरव और आयुषी में बहुत ही अच्छे संबंध है और दोनों ही एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं।
आरव कई बार ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर रहता था, पर आयुषी अपने ऑफिस के काम के साथ साथ घर को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। साथ में ही उसने नायरा को भी बहुत अच्छे से संस्कार दिए थे। नायरा को भी अपने दादा दादी का बहुत ध्यान रखती थी और उन्हें स्कूल से आकर अपने दोस्तों की सारी बातें तुतलाकर बतलाती थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पता नहीं राधा जी के मन में कौन सी कसक चल रही थी। राधा जी के सामने वाले फ्लैट में एक परिवार रहता था और उनकी बहू बहुत ही संस्कारी और गुणी लग रही थी, क्योंकि वह रोज़ सुबह उठकर तुलसी माता की पूजा करती थी, अच्छे से साड़ी पहनती थी और पूरा श्रृंगार करती थी। राधा जी अपनी बहू आयुषी को भी ऐसी ही छवि देखना चाहती थी। आज छुट्टी का दिन था और सबने खाना खा लिया था। तभी पास वाले घर से बहुत चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तब राधा जी ने आयुषी से पूछा कि बहू, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तब आयुषी ने कहा, माँ जी, ये तो रोज़ की बात है। आए दिन सामने वाले घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आप अपना आराम कीजिए। फिर भी राधा जी से रहा नहीं गया और वह बालकनी में जाकर सामने वाले घर में झांकने लगी, जहां से बहू की लड़ाई करने की आवाज़ें आ रही थी। और उन्होंने देखा जो बहू उन्हें बहुत संस्कारी लग रही थी, वह अपने सास ससुर से बहुत तेज आवाज़ में लड़ रही थी। और उसके इस अंदाज को देखकर राधा जी बहुत हैरान रह गई। वह संस्कारी बहू अपने सास ससुर से कह रही थी कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मेरे अनुसार रहना होगा, नहीं तो आप कहीं और जाकर रह लो। इतना कहकर वह अपने पति को भी हाथ पकड़कर अंदर ले गई और जाते हुए जोर से दरवाज़ा फेंका कि राधा जी भी डर गई। तब सुरेश जी भी बाहर आ गए और बोले, तुम्हें ये कितनी सीधी लगती थी और आज इसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। तभी राधा जी अंदर आकर धम से कुर्सी पर बैठ गई और वह अपनी लंबी नींद से जागी। इतने सालों से जिस गलतफहमी में वे जी रही थी, संस्कारों और अच्छाई पहनावे से नापी जाती है, आज वही पहनावे की सच्चाई उनके सामने थी। तभी आयुषी ने आकर उन्हें जगाया। मम्मी जी, कहाँ खो गई हैं आप? किस गहरी सोच में हैं? तब राधा जी ने कहा कि आयुषी, जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे मन में कई शंकाएं थीं जो आज निराधार निकली। आज मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्म आ रही है। तब आयुषी ने कहा, मम्मी जी क्या हुआ, कैसी शर्म? तब राधा जी ने कहा कि मुझे तुम्हारे कपड़ों, तुम्हारी जीन्स पैंट, तुम्हारे मॉडर्न व्यवहार से बहुत दिक्कत थी। मुझे लगता था कि शायद तुम हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। तुम्हारी और मेरी सोच में बहुत अंतर होगा, पर तुमने तो मुझे आज गलत साबित कर दिया और मैं चाहकर भी तुम्हारी जैसी समझदार और संस्कारी बहू नहीं ढूंढ पाती। तब आयुषी ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी, आप मुझसे खुश हैं, आपके विचार बदले, यही मेरे लिए काफ़ी है। और मम्मी जी, पहनावा संस्कारों का प्रमाण नहीं होता, क्योंकि हम ये कपड़े मम्मी जी मॉडर्न दिखने के लिए नहीं पहनते। हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि इनमें हम कंफर्टेबल, आरामदायक फील करें। और कपड़ों का हमारे संस्कार और व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कपड़े तो सिर्फ हमारा बाहरी आवरण है, हमारे चरित्र का आईना नहीं। मम्मी जी, हम कितने भी मॉडर्न हो जाएंगे, पर हमारे संस्कार हमेशा साथ रहेंगे। नौकरी या मॉडर्न कपड़ों से हमारी सोच या संस्कार नहीं बदल सकते। सही कह रही हो बहू तुम। मुझे भी आज एहसास हो गया है कि हमें किसी को बिना देखे परखे, किसी के बारे में भी कपड़ों के पहनावे को देखकर राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि संस्कार कपड़ों से नहीं, इंसान के व्यवहार से पता चलते हैं। और इतना कहकर राधा जी ने अपनी बहू आयुषी को गले से लगा लिया और आज वे बहुत खुश थी अपनी बहू के रूप में आयुषी को पाकर। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं नई कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखिए।